So welcome to day 14, 15 and 16 and 17 of completing my SSC एग्ज़ाम सिलेबस 5 फरवरी 2027। यहाँ पर मैंने 3-4 दिनों का एक ही साथ लिख दिया है क्योंकि 3-4 दिनों से मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाया है क्योंकि हमको घर पे भी कुछ काम था और हमको कॉलेज भी जाना था, तो उसके चलते 3-4 दिन पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाया। लेकिन इन 3-4 दिनों में जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लीट सिलोजिज्म थ्योरी बुक से और लेक्चर से, टोटल 5 लेक्चर थे और उस 5 लेक्चर में 64 क्वेश्चंस थे। 64 क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट सिलोजिज्म को सर ने समझाया था, तो वो पढ़ा और बुक से उनके थ्योरी वाले शॉर्ट नोट्स भी देखे और वो सब वही देखे जैसे पीयू सर पढ़ाते हैं लेक्चर में, एज इट इज बुक में रहता है, तो वो पढ़े। और कंप्लीट ज्योग्राफी फैक्ट वन बुक से हमने कंप्लीट कर लिया। अब बस 2-3 टॉपिक के 3-4 टॉपिक के लिटिल बॉय से सवाल लगाने हैं और उसके साथ कंप्लीट ज्योग्राफी थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जीके पीवाईक्यू पार्ट 6 से वो लेक्चर देखने हैं। ज्योग्राफी के 6 क्लास है तो वो देखना है। ये सिलोजिज्म, इसका मैंने नोट्स बना रखा था, बस लेक्चर देखना था हमको। इसमें सर वेन डायग्राम के हेल्प से नहीं बताए हैं। इसमें सर ये 2 रूल्स का यूज करके और समझाने की कोशिश किए हैं। 150 प्लस माइनस, प्लस से प्लस में हो बनेगा या माइनस से माइनस ही स्टेटमेंट बनेंगे। 100 से 50 जा सकते हैं, 50 से 100 जा सकते हैं। जो बच्चे पीयू सर से पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे, नहीं तो फिर वेन डायग्राम से भी बनते हैं। तो सर ने बोला था कि मैं वैसे नहीं समझाऊंगा, मैं ऐसे ही समझाऊंगा। तो इस चैप्टर में जैसे सर ने सारे चैप्टर में ऑप्शन रहते थे, लेकिन यहाँ भी ऑप्शन नहीं थे। ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, और जैसा भी जो फॉलो करता है कंक्लूजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैसे वैसे इसका वो था। और फिर मैं 30 क्वेश्चन नंबर, ये सिलोजिज्म, ये टोटल 7 टाइप के इसमें कॉन्सेप्ट है या 7 टाइप है इसमें, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी से बन सकते थे, जिसमें से 5 लेक्चर में से 3 लेक्चर तो एसएससी लेवल के थे और आखिरी 2 लेक्चर थोड़े से हाई लेवल के थे जो कि शायद एसएससी में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक एसएससी लेवल था और फिर क्वेश्चन नंबर 46 से थोड़ा सा अप लेवल था। फिर उसके बाद सिलोजिज्म के 64 क्वेश्चंस ऑफ क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 20 तक ही बनाए, तो इतना ही जो रीजनिंग में हो पाया। और फिर फैटमैन बुक से जो रिमेनिंग टॉपिक थे, फैटमैन बुक से रिमेनिंग टॉपिक जो थे परमार सर के भी फैटमैन बुक से हमने सब टॉपिक तो पढ़ रखा था। आखिरी में यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप एंड ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर बचा था। ये 20 चैप्टर दैट इज़ नेशनल पार्क, ये सर ने नहीं पढ़ा रखा था। और सेकेंड एडिशन वाले बुक में इसको इन्वायरमेंट चैप्टर में इंक्लूड था। तो यहाँ से मैंने सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अर्थ इंटीरियर, रॉक, जियोमॉर्फोलॉजी, एटमॉस्फेयर, विंड्स, इंडिया, हिमालयाज, पेनिसुलर प्लेट्यूज, प्लेन, हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिसुलर रिवर सिस्टम, डैम, मानसून, फॉरेस्ट, सॉइल, मिनरल्स, वर्ल्ड मैप एंड ट्रांसपोर्टेशन हमने पूरा पढ़ लिया है। तो कंप्लीट थ्योरी पढ़ लिया है। और ऊपर का ये 3-4 टॉपिक का हमने जैसे सॉइल, मिनरल्स, वर्ल्ड मैप, ट्रांसपोर्टेशन और डैम्स का हमने एमसीक्यू नहीं बनाया है लिटिल बॉयज, तो वो भी बनाएंगे। तो इन 4 दिनों में बस इतना ही पढ़ाई हो पाया और फिर मिलते हैं कल।